आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। मतलब कैसी रही उसकी ग्रोथ आप यहां पे समझ पाएंगे। ग्रोथ की अगर बात करें दो चीजें हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे रेवेन्यू ग्रोथ कैसी आ रही है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और दूसरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है इबिटा की बात करें, यानी इबिटा सीएजीआर के फॉर्म में किस तरह से रही पिछले 10 साल में। क्योंकि पिछले 1-2 क्वार्टर के बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं तो उसके बेसिस पे ठीक से डिसीजन ले नहीं पाएंगे। अब आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम इसके रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें 17% सीएजीआर के हिसाब से ये आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो काफी अच्छा आप इसे कह सकते हो। डेटा कब से 12 से लेकर एंड अभी तक FY12 से लेकर FY21 तक का डेटा है, जो एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है जिस कंपनी ने जिस शेयर ने सारे मौसम झेल रखे हो। वहीं बात करें इसके इबिटा के ऊपर, उसमें भी 31% के आपको सीएजीआर के जंप दिखाई दे रही है या फिर उस रफ्तार से बढ़ रहा है। यहां पर भी इन दोनों पैरामीटर पे कंपनी बड़ा ही अच्छा काम किया है। कंपनी ने लॉन्ग रन में बड़ा ही अच्छा काम किया आपने देखा। अगर हम बात करें शॉर्ट रन में कैसा काम किया, अगर हम फोकस करें उसके रेवेन्यू के ऊपर Q4 या फिर क्वार्टरली के बेसिस पे, आपके सामने जो सबसे पहला जो चार्ट नजर आ रहा है आपको, अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं दिस वन, ये है Q4 का डेटा FY20 का और ये है FY21 का, यानी YOY बेसिस पे आपको क्या समझ में आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो आपको 6% की जंप रही है, और वहीं बात करें ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू यहां पे डाउन रहा था। वही चीज आपको कहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी, यही है इसके रेवेन्यू की जो मिलियन में निकल के आ रही है। 17 से लेकर 21 तक का डेटा आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद 17 से 18, 19, 20 तक अच्छा रहा। उसके बाद कोविड का कुछ इंपैक्ट रहा इसमें, वो चीज आप यहां देख सकते हो। YOY बेसिस पे 21 का डेटा है, वहां पे रेवेन्यूज का डाउन रहा। ये चीजें आपको यहां पे दिखाई दी। लॉन्ग रन में बड़ा ही अच्छा काम किया। शॉर्ट टर्म में कभी कोविड कभी कोई दूसरी चीज आते जाते रहती है, लेकिन हमें हमेशा दूर का सोचना चाहिए। अगर हम बात करें इबिटा के ऊपर, यहां आप फोकस करेंगे अगेन, इसको आप देख पाएंगे जो क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप है इसमें एंड YOY बेसिस पर भी एक अच्छा जंप आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पर भी आप देख पाएंगे क्वार्टरली बेसिस पे 45% का जंप था एंड ईयरली बेसिस पे 33% का जंप। यानी कि कंपनी ने शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में अच्छा काम किया है। कोविड की वजह से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेजर हमें डिप दिखाई दे रहा है, वैसा भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक आप समझ गए होंगे हम किस कंपनी के बारे में बात करें। आपने पढ़ भी लिया होगा बाहर थंबनेल पे कि हम सोनाटा सॉफ्टवेयर की कंपनी के बारे में बात करें। जैसे इसका नाम है सॉफ्टवेयर, तो आप समझ गए होंगे, आइडिया लग चुका है कि आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी है तो एक डोमेस्टिक लेवल पे ही काम नहीं करती, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। तो वहां अगर हम इस ग्राफ में कुछ समझने की कोशिश करें, जहां आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या चीजें, सबसे पहले रेवेन्यू बाय जियोग्राफी, जैसे कि हम ये समझ गए कि कहां से इसको कितना रेवेन्यू आता है, ये प्लस कौन कौन सी कंट्रीज में पहले काम करते, यूएसए में करते, यूरोप में करते, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इसकी प्रेजेंस है। इंडिया तो है ही उसमें। तो वहां से सबसे पहले चीज इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इसको कितना कहां से आता है। सबसे ज्यादा जो निकल के आता है वो आता है आपको यूएस से 57% का, एंड उसके बाद यूरोप से, और उसके बाद इंडिया से। उसके बाद बाकी आप यहां पढ़ सकते हो चीजें से। ये तो एक चीज रही। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रोथ कैसी रही क्वार्टरली बेसिस पे, जो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें या फिर हम बात करें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी रही है इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यूएसए से कितना है 5.3% की जंप, यूरोप से 4.5% की जंप, एंड बाकी में भी आपको जंप दिखाई दे रही है। यानी जैसा हमने कंपनी का लॉन्ग रन का जो ट्रेंड देखा था, वो सारी चीजें आपको शॉर्ट टर्म में जियोग्राफिकल बेसिस पर भी फिट बैठते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी तक हमने दो चीजें देख ली, जरा ध्यान से देखिए कि कंपनी ने लॉन्ग रन में बड़ा अच्छा किया। अभी तक हमने ये देख लिया कि कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर काम करती है। अभी तक हमने ये भी देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आ रहा है। ये जब तीन चीजें क्लियर हो गई ना, अब हम डोमेस्टिक के ऊपर आते हैं। क्यों हम इतनी सारी चीजें क्यों बात कर रहे हैं। ट्रेडर को कोई मतलब नहीं होता है, ट्रेडर तो सिर्फ चार्ट देखेगा आखिरी में इस वीडियो का, उसके बाद निकल जाएंगे। उनके लिए ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट का होगा, लेवल्स एंड टारगेट देखेंगे निकल जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टर अगर आप हो किसी भी शेयर में, इसी की बात नहीं कर रहे, आपको उसके ईयरली बेसिस पे देखनी चाहिए, प्लस उसके क्वार्टरली बेसिस पे, और जैसे कि हम बार बार बोलते हैं रिव्यू करने के लिए, कब फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में, आपको उसके क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि ईयर कब बनेंगे, ईयर कंप्लीट कब होंगे, जब चारों क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी खराब, अगले में भी खराब, अगले में भी खराब, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां आपको चीजें डोमेस्टिक लेवल पे हम बात करेंगे, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे, वो भी एक क्वार्टर का नहीं, पिछले 12 क्वार्टर का। यहां आप जो डेटा आपको दिखाई दे रहा, यहां क्या क्या चीजें, इबिटा है एंड हम पैट, दो चीजों पर बात करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, हम करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर बात। सबसे पहले अगर जरा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करें, पहला चार्ट,
पहला चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, EBITDA की बात करें यहां पर दिस वन चार्ट, ये आपको डेटा कब से है, Q3 18 से लेकर यानी 2018 से लेकर और ये आपको 21 तक का डेटा दिखा रहा है। हर क्वार्टर का डेटा आपको यहां किस CAGR से बढ़ता हुआ दिखा रहा है, 6 के आसपास। आप इसे अच्छा कह सकते हो। बीच में जरा सा आपको एक डिप दिखाई दे रहा है, ये 21-22 का कोविड का इंपैक्ट, एंड उसके बाद चीजें आपको बैक टू नॉर्मल होगी। क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी करेगी तभी चीजें ईयरली कंप्लीट होगा। आपको जो अपने 10 साल में देखा था बड़ी अच्छी ग्रोथ, वो यहीं से निकल के आएगी। इसके बाद ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप इसे देख सकते हो, वो भी 6.2 के हिसाब से जा रहा है, लेकिन हम फोकस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। आप यहां देख सकते हो 7.3% के हिसाब से ये बढ़ रहा है CAGR, जो आपके लिए अच्छी बात हो जाती है। यहां देख सकते किस तरह से ग्रोथ रही है, सिर्फ ये दो छोड़ दिए, ये तो अपवाद रहा है 2020 का साल, अदरवाइज बाकी चीजें तो आप देख सकते हो। और उससे भी तेजी से वो जो अपवाद था उसका जो बेनिफिट मिला है इस सेक्टर को, IT सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे, आपको ये कैंडल दिखा रही है। उससे पहले ऐसी कैंडल बनी भी नहीं है, ये चीज आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर वीडियो को थोड़ा सा समराइज करने की तरफ बढ़े, आप यहां क्विकली देख सकते हैं जो सेल्स रही है पिछले Q4 की, अगर बात करें 15% प्लस जंप रही, और वहीं बात करें इसका नेट प्रॉफिट YoY बेसिस पे 34% की जंप, एंड EBITDA यहां पर 28% की जंप, एंड जो EPS है वो भी इंप्रूव हुआ है, 5.95 से 7.99 हो चुका है, जो चीजें आपको बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर कुछ हमने फोकस कर लिए हैं, कुछ हम अभी तक समझ गए। अगर बाकी बात करें, बाकी जो बच गए, सेल्स ग्रोथ सबसे पहले आप देख सकते हो 5 साल में 13+, 3 साल में 13+, एंड अभी 1 साल में आपको डिप दिखाई दे रही है। हमने वहां भी देखा था क्वार्टरली बेसिस पे। ये चीजें आप आने वाले टाइम में आपको कुछ इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अभी भी आपको 5+ दिखाई दे रहा है, आप इसे ओके ही कह सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, 5 साल में आपको अच्छा है, एंड 3 साल में भी आपने देखा था, एंड उसके बाद 1 साल में भी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, हमने वहां पर CAGR के फॉर्म में भी देखा था। बात करें इसका ROE कैसे रहे, शानदार है, यहां पे कोई शिकायत का मौका नहीं है। 20 तो एक अच्छा हो जाता है, आप यहां देख सकते हो उससे भी डबल है, और इस साल तो और भी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर बात करें ROCE के ऊपर, यहां आप देख सकते हो, अगेन दिस इज वेरी गुड, ब्रिलियंट आप इसे कह सकते हो। उसके बाद बात करें, कोई भी डेट नहीं है किसी भी टाइप का कंपनी के ऊपर, अगेन दिस इज एक और हमारे पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी में। फोकस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, पब्लिक का इंटरेस्ट काफी बना हुआ है, 44% प्लस है। वहीं अगर बात करें प्रमोटर के पास, 28% प्रमोटर के पास है, यानी प्रमोटर से भी ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है उनकी कंपनी के ऊपर। FIs की बात करें 13+ है, एंड DIs के 13+ है, तो यानी जो स्मार्ट मनी है उनका भी इंटरेस्ट बना हुआ है। ये कब का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, Q4 तक का। ये बना कैसे है, ये डेटा कुछ यहां से निकल के आया। अगर हम फोकस करें सितंबर 2020 से अगर जून 21 तक का डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या हुआ, पिछले 4 क्वार्टर में प्रमोटर ने 28 थे, 28 ही रखा है। FIs के पास 10 से 15 से प्लस हो चुका है, यानी किसने बढ़ाया है, क्यों शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, आप यहां देख सकते हो। ऐसी कंपनी में डेफिनेटली हर स्मार्ट मनी, कोई भी पेंशन फंड हो या म्यूचुअल फंड हो या कोई और हो, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। DIs की बात करें 13 के आसपास उन्होंने रफली जरा सी प्रॉफिट बुकिंग की है, ऐसे टेंशन की बात नहीं है। बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट तो आप देख ही सकते हो, बनाइए। CAGR फॉर्म में तो हमने देख लिया कंपनी किस हिसाब से बढ़ रही है। 18 से लेकर 21 तक के अगर डेटा के बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें, दो चीजों के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 में था 231, नेक्स्ट 336, अगेन 373, और उसके बाद 379, यानी चीजें जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है वो आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है पॉजिटिव वे में। उसके बाद अगर फोकस करें नेट प्रॉफिट के, 193, 249, 277, 244, यानी चीजें जिस क्वार्टर में हमने डिप देखा था वो डिप दिखाई दे रहा है। इस बार जब Q1 के रिजल्ट आएंगे वो ऑब्जर्व करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज यहां से आपको चीजें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हमने जस्ट देखा कि FIs एंड DIs का इंटरेस्ट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड कौन है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक अच्छा नाम जिसे आप कह सकते हो HDFC स्मॉल कैप फंड, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल, एंड उसका HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये वो 4 फंड है, एक अच्छा नाम कह सकते हो इनमें, जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। हमने तो सब कुछ देख लिया, डेट फ्री भी देख लिए। इसके बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेजिंग तो नहीं रखे, बिल्कुल नहीं। आप यहां देख सकते हो प्रमोटर ने किसी भी टाइप की कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाता है। इन सब के बाद अगर देखें इसके रिटर्न कैसे नहीं है, आपके सामने है। इसका लो था 5.67 के आसपास, और उसके बाद जो अभी इसने हाई लगाया 775 के आसपास, क्लोजिंग आज की हुई है 765। कैसे रिटर्न है आप यहां देख सकते हो, इसके मैक्सिमम रिटर्न यहां पर है। यानी कि अच्छी कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी है, आपने देखा है, इसलिए इसको प्राइम फोकस में हमारे हमेशा होना चाहिए। मार्केट खराब हो तब भी, और ये शेयर अगर ना भी खराब हो तब भी हमें इसका अच्छे लेवल पर ध्यान जरूर रहना चाहिए। उसके बाद अगर फोकस करें जो मार्केट में जानकार बैठे एनालिस्ट, उनकी सुने तो 80% एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बुलिश है या फिर बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको ना उनकी सुननी है ना हमारी सुननी है, आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है।
लॉन्ग रन में हमने रिटर्न देखा, अगर शॉर्ट में क्विक क्लिक कवर कर ले, एक साल में 2 to 5% बहुत होता है। 3 साल में भी आप 125, यहां पे भी डबल किया है, 2 साल में भी डबल किया है, 6 मंथ में जरा रिटर्न देखिए 84%। क्या इसे आप कम कहेंगे? और 3 महीने में, 1 वीक में भी कहीं पर भी आपको लाल निशान नहीं दिखा रहा। ऐसी ग्रोइंग कंपनी है। इन सब के बाद क्या वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। एक दफा देख लेते हैं सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से। 34 इंडस्ट्री का पी है, ये आपको 44 के आसपास मिला है। जिस हिसाब से आपने पहली स्लाइड देखी थी ना, किस हिसाब से पिछले 10 साल से सीएजीआर बढ़ रहा है, कहीं पर क्वार्टरली में भी कोई डेंट नहीं था, एंड इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हर जगह आपको चीजें अच्छी दिखाई दी। उसके हिसाब से जो पी है ना, आप इसे अच्छा कह सकते हैं, ग्रोइंग कंपनी है। इसमें ये पी इसको मार्केट देने को रेडी बैठा हुआ आपने देखा। इसके बाद अगर हम फोकस करें इसके चार्ट के ऊपर, चार्ट आपके सामने वनडे का है, लेकिन हम यहां से शुरू करते हैं कि पहले इसका ट्रेंड समझते हैं। आपके सामने वनडे का चार्ट लगा है। चार्ट को हम डिस्कस करें ना, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पूरे 2 लिंक्स हैं आपको, एलएस ब्लू हो या एंजल ब्रोकिंग, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट चैनल का प्रोसेस भी वही है। प्राइवेट चैनल क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उसको थोड़ी, जैसे आप अकाउंट ओपन कराएंगे, आपको कुछ बेसिक से डिटेल हमें शेयर कर देनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड उसके बाद जहां क्या है, प्राइवेट चैनल पर हम कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश भी करते हैं, प्लस जो अपने पर्सनल ट्रेड होते हैं कुछ वो भी शेयर करते हैं। चार्ट के ऊपर फोकस करें, अगेन आप यहां देख पाओगे सोनाटा का है एंड वनडे का चार्ट है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये जो रेड लाइन आपको दिखा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, 20 डे ईएमए के आसपास। जब भी ये शेयर आता है उसको टेस्ट करता है। जनरल कभी कभी अपने जो दूसरी लाइन है, येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, वहां तक आता है, अदरवाइज वहां भी नहीं आता है। उसके बाद 20 से सपोर्ट लेके वापस निकल जाता है। इसलिए जब भी ये यहां पर आता है, यहां पे फ्रेश बाइंग बैठी है, आती है, या फिर आप कह सकते हो बुल बैठे होते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी क्यों प्राइम फोकस पे आ चुका है? यहां पे आप देख रहे हो बिल्कुल हाई के आसपास आ चुका है, और जब भी अपने हाई के पास आ चुका है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है यहां से। यहां पे हमने देखा था, एंड उसके बाद अभी भी उसके ऊपर ही है। अभी भी इसमें अगेन वही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां समझते हैं इसको। अब यहां देखिए, कुछ दिनों से इसमें बार बार मौके दे रहे हैं, बार बार मौके दे रहे हैं। अगेन कभी भी इसमें एक अच्छा ब्लास्ट हो सकता है। जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा, 1-2% का नहीं होगा, मैक्सिमम 3-4% से ऊपर ही होगा। यानी ये कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद एक अच्छी कैंडल, जिसने आपको यहां से बता दिया था कि यहां पे बुल बैठे हुए। उसके बाद अगेन से फिर से मौका, फिर से टेस्ट किया, फिर से एक यहां, और धीरे धीरे यहां, और आज की जो कैंडल बनी है वो अगेन बुलिश कैंडल बनी है। आप इसे बुलिश डोजी कह सकते हो, लेकिन यहां से हो सकता है कल के दिन यहां से जिस हिसाब से मोमेंटम इसमें रहा है, बड़े ही जल्दी कुछ ही दिनों में आपको ये जो हाई था इसका ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इसको प्राइम फोकस पे शेयर हमारे रहना चाहिए। जब क्लोजिंग अपडेट हुआ था हमारा, तो उसमें आपको शेयर किया था कि आपको इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो आएगा। इसीलिए आप इसको यहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। जब तक कल मार्केट ओपन होता है, उसके हिसाब से अपने ट्रेड किस तरह से लेना है, नहीं लेना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब